हेलो नमस्कार दोस्तों, डेल्टा पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए सेशन से। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको याद करना नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू लंपी स्किन डिजीज़। अब आपने देखा होगा ये न्यूज़ में, लंपी स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी, बहुत ज़्यादा। तो इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है कि लंपी स्किन डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ए वायरस कॉल्ड द कैप्रीपॉक्स वायरस। ठीक है, मतलब कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से ये लंपी स्किन डिजीज़ हो रही, बीमारी हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये एंडेमिक है, मतलब स्थानिक है एशियन कंट्रीज की, मतलब मोस्ट एशियन कंट्रीज की। थर्ड है कि इट इज़ जेनेटिकली रिलेटेड टू, तो आनुवंशिक रूप से ये संबंधित है गॉटपॉक्स और सी-पॉक्स वायरस फैमिली से। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये देखना है, तो पॉज कीजिए और देखिए कौन सा सही नहीं है, उस पर आप टिक कीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बी होगा। ये एंडेमिक अफ्रीकन कंट्रीज़ का है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का एंडेमिक है, ना कि एशियन कंट्रीज़ का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे गायों के शरीर पे ये ऐसे गांठें हो जाती है और गला हो जाता है, गला पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, घाव हो जाते हैं गले में। और इसके साथ ही गायों का बहुत ज़्यादा वेट कम होने लग जाता है। ठीक है, वेट ड्रास्टिकली कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, दूध वगैरह कम होने लग जाता है। और ये अभी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब बहुत सारी स्टेट्स में देखने को मिली है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर जल अभियान मनाया गया था, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट है हर घर जल इज ए पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन, मतलब जल जीवन मिशन का एक भाग है। दूसरा है कि राजस्थान और गोवा, जिनको जो पहले स्टेट हैं देश में जिनको हर घर जल सर्टिफिकेट दिया गया है। तो सोचिए, पॉज कीजिए और फिर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान नहीं है, गोवा है, और गोवा के साथ में एक यूटी का जिनको दिया गया था दर्जा, उसका नाम है दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया था, हर घर जल सर्टिफिकेट, और ये हर जल जीवन मिशन का ही पार्ट है। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो वो ये है कि ये हर घर जल स्कीम उसको दिया जा रहा है, एक जल जीवन मिशन जो चलाया गया ये 2024 तक, जो रूरल एरियाज़ है, जो भी रूरल एरिया है, ठीक है, उन रूरल एरियाज़ में नल से जल पहुंचाने की स्कीम है। नल से जल, टेप टू वाटर। ठीक है, नल से जल पहुंचाना हर घर जल में, वो भी पेयजल होना चाहिए, एकदम स्वच्छ जल होना चाहिए, वो पहुंचाने के लिए मुहिम है, स्कीम है भारत सरकार की, बहुत शानदार स्कीम है। इसी का ये पार्ट है हर घर जल स्कीम में। ये कि अगर कोई भी पंचायत समिति है, अगर वहाँ के पंचायत समिति में सभी पंचायत समिति या उस स्टेट के सभी रूरल एरियाज़ में अगर सभी को जल से नल मिल रहा है, ठीक है, 100% अगर हो गया तो उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर गोवा में और दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली में 100% कवरेज हो गया है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का है, उन्होंने बताया है गोवा बिकम फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त्र MK1 मिसाइल से रिलेटेड है। ठीक है, अस्त्र MK1 मिसाइल से रिलेटेड स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट ये है कि ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और उसी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। पॉज कीजिए और देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। वैसे इसका सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट इसका राइट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये सरफेस टू एयर नहीं, एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है, याद रखना, IAC एयर मिसाइल है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, अभी DRDO बहुत शानदार काम कर रहा है, तरक्की पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। वेस्टर्न घाट, पहला स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न घाट आर सेकेंड ओनली टू ईस्टर्न हिमालयज एज द ट्रेजर ट्रोव ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न घाट रीजन रन्स फ्रॉम माउथ ऑफ द रिवर ताप्ती नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात
इन महाराष्ट्र टू कन्याकुमारी मतलब जो ताप्ती का मोहना है गुजरात में, वहाँ से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में और कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है वेस्टर्न घाट। थर्ड स्टेटमेंट ये कि जो के कस्तूरी रंजन एक समिति आई थी, उसने ये कहा था कि एंटायर हिल रेंज है, जो एंटायर हिल रेंज वेस्टर्न घाट का, उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिए, अगर थर्ड स्टेटमेंट में अगर आपको देख रहा हो, इसमें बात की गई है एंटायर, इसका मतलब पूर्ण तरह, मतलब ये जो एक्सट्रीम वर्ड होता है ना, एक्सट्रीम वर्ड, इन पे फोकस कीजिए, और ये मोस्टली ये गलत ही होते हैं। तो ये एंटायर वाले को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि एंटायर नहीं है, इसने लगभग 40% के लगभग अराउंड 40% एरियाज को इको सेंसिटिव जोन में घोषित करने की बात कही गई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ए स्टेटमेंट अपना बच गया इसका, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना आपको इसमें केवल, क्योंकि जो के कस्तूरी रंजन कमेटी आई थी, उन्होंने लगभग 40% के लगभग क्षेत्र को घोषित करने की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पीएम केयर स्कॉलरशिप स्कीम भी चलाई गई थी, अगर आपको याद हो, पीएम केयर स्कॉलरशिप स्कीम, ये किससे से रिलेटेड है, इसके कौन कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है कि द स्कीम प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने जो माता पिता थे दोनों को खो दिया, या जो लीगल गार्जियन थे वैधानिक रूप से उनकी डेथ हो गई, या जिन्होंने जो दत्तक माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जिन्होंने गोद लिया था, तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड है कि इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा शुरू की गई है। थर्ड है द स्कॉलरशिप विल बी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू डीबीटी टू चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 12, मतलब क्लास 1 से क्लास 12 तक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी स्कॉलरशिप। यह सभी इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है देखना है। तो देखिए, जनरली ये होता है कि कोई भी मिनिस्ट्री दी होती है ना, वो मिनिस्ट्री वाला ऑप्शन को आप हटा दीजिए, और वो ऑप्शन गलत ही होता है, क्योंकि इसमें जो मिनिस्ट्री है वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपना है, अब्राहम रिकॉर्ड से रिलेटेड, अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ ए पीस एग्रीमेंट, मतलब ये एक शांति समझौता था इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, और इसमें जो ब्रोकरी की गई थी, मतलब मध्यस्थता की गई थी, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है यूनाइटेड अरब अमीरात इज़ द फर्स्ट, पहला पर्शियन गल्फ कंट्री है टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशनशिप विद द इजराइल, मतलब यूएई ऐसा पहला गल्फ कंट्री है जिसने इजराइल के साथ अपने जो संबंध थे उनको नॉर्मलाइज किया है, न्यूट्रलाइज किया है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इजराइल पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने अरब कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, मतलब इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी। तो सही कौन कौन से, तो देखिए, पहला अगर आपको पता है, वर्ल्ड बैंक नहीं, यूएसए ने किया था, यूएसए ने इसकी मध्यस्थता की थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे वहाँ के, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपतित्व में ये अकॉर्ड साइन हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत कर दिया जाए तो ये पहला सी और डी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, जीएनपी के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि जीएनपी है वो मेजर करता है, मतलब मेजर करता है कि प्रोडक्शन लेवल ऑफ एनी इंडियन और एनी ओन्ड कंट्री, मतलब कोई भी अगर इंडियन है, कोई भी इंडियन या इंडियन एंटिटी कंट्री है, चाहे वो कहीं पर भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जीएनपी में मेजर किया जाएगा। देखना ये सही है या गलत है, आपको बताना है। सेकेंड ये कि जीडीपी है, जीडीपी में मेजर किया जाता है कि जो प्रोडक्शन लेवल है ऑफ एनी पर्सन ऑफ एन एंटिटी वर्किंग इन इंडिया, मतलब अगर भारत में अगर वो कर रही है, रिगार्डिंग ऑफ देयर नेशनलिटी, मतलब उसकी राष्ट्रीयता क्या है, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इंडिया में अगर कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, जीडीपी में मेजर किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए, जीडीपी में आपको याद रखना है कि कहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, बस इतना याद रखना। कौन कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, कहाँ पर हो रहा है। अगर इंडिया की जीडीपी निकाल रहा है और इंडिया में अगर कोई भी वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका मतलब अगर इंडिया में कर रहा है, कहाँ मतलब इंडिया में।
तो इंडिया में अगर कर रहा है तो फिर वो देखा जाएगा, माना जाएगा, जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। जीएनपी का मतलब हो गया कि किसने, ठीक है, कौन कर रहा है या किसने डेवलप प्रोडक्शन किया है, ठीक है, कौन कर रहा है या किसने किया है। चाहे वो अब वो कहीं पर भी कर रहा हो, चाहे यूएसए में, चाहे इंडियन है जैसे, अगर वो यूएसए में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहा है, तो वहाँ पर उनका कैलकुलेशन होगा वो जीएनपी में होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ एक स्कीम लाई गई थी, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, किन किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, पहला है WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है वर्ल्ड बैंक। तो कौन कौन इसमें करेक्ट है, तो देखिए WHO ठीक है, ओके सॉरी इसका ऑप्शंस थोड़े गलत बन गए, ठीक है, कोई ना मैं आपको बता देता हूँ। FAO और वर्ल्ड बैंक इसमें नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस इसके गलत हैं, तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। कोई ना मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। देखिए एक तो WHO, इसमें WHO के द्वारा एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और फोर्थ है, ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव वन हेल्थ वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एनजीटी से रिलेटेड है कि एनजीटी के जुरिडिक्शन में कौन कौन से एक्ट आएंगे या कौन से इसके एक्ट में नहीं आएंगे, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो पहला है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, दूसरा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, थर्ड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और फोर्थ है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा जो प्रोविजन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो एनजीटी के जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे। तो देखिए आपको इसमें स्टेटमेंट अगर पूरा एग्जैक्टली पता है तब तो आप सही कर दोगे, अदरवाइज ये थोड़ा फैक्चुअल है पूरी तरीके से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये जो बी है ये इसके जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। बाकी इसके जुरिडिक्शन में आते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये सारे इसी के अंदर में आएंगे। तो इसका ऑप्शन बी 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओनली बी जो जुरिडिक्शन में नहीं आएगा एनजीटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मैच करना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंधु है उसका ओरिजिन सियाचिन ग्लेशियर, कृष्णा रिवर है उसका महाबलेश्वरम, गोदावरी का जो ओरिजिन है वो नासिक, और लूनी का गोविंदगढ़। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सा जो मिस मैच है या करेक्टली मैच नहीं है। पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ए, सिंधु नदी। ठीक है, इसको मैप के जरिए अपन करते हैं। देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो कैलाश रेंज है, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसका बोखरचू, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर है, उसके पास में ग्लेशियर है, वहाँ से, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। ठीक है, गोदावरी का उद्गम यहाँ से होता है नासिक में। ठीक है, और कृष्णा रिवर का ये रहा। ठीक है, सॉरी कृष्णा रिवर का ये महाबलेश्वरम रहा, और लास्ट में कौन सी रिवर अपनी लूनी रिवर ये अजमेर के पास में गोविंदगढ़ नाम का एक एरिया है अरावली पहाड़ियों में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए, कुछ इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए, तो आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।